एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। नींद के आलम में उन्होंने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, ए जिब्राइल, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोलकर देख लीजिए, तब समझ जाएंगे। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रुमाल लिया और धीरे धीरे खोला। अरे, उस रुमाल के भीतर एक नन्ही बच्ची का चेहरा चमक रहा था। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया और फौरन बोल पड़े, ये तो मेरे अजीज दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। उन्होंने फिर पूछा, जिब्राइल, मुझे ये चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये वही खुशकिस्मत लड़की है जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी अजीज बीवी बनेगी। वह अपने मोहब्बत से आपके गम और तकलीफें मिटा देगी। इतना कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए और उसी वक्त नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। वो बेचैन होकर कमरे में टहलने लगे। सोचते सोचते उनके दिल में सवाल उठे, अब्बू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, दिन भर तो अपनी सहेलियों के साथ पुतले खेलती रहती है। इतनी छोटी उम्र की बच्ची मेरी हमसफर कैसे हो सकती है? वह मोहब्बत का मतलब ही क्या जानेगी? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात तक वही सपना देखते रहे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने सिर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल कर लिया। कुछ ही वक्त बाद जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तन्हाई से भर गया, तो वो अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। आंगन में नन्ही आयशा अपनी सहेलियों के साथ पुतले खेल रही थीं। उनकी पूरी तवज्जो बस खेल पर थी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए और मुस्कुराकर पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? आयशा ने मासूमियत से हंसते हुए जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए जरा मजाक किया और कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन आयशा, तुम्हारे घोड़े के तो पंख बने हैं। अरे, घोड़े के तो कभी पंख नहीं होते। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा मासूमियत और तेजी से बोली, किसने कहा आपको कि घोड़े के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के भी पंख थे? उनकी यह बात सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जोर से हंस पड़े कि उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर हंसते हुए देखा कि उनके नूरानी दांतों की मसूड़े तक साफ दिखाई देने लगे। सुभान अल्लाह, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले से ही आयशा की तेज याददाश्त और जहनियत से वाकिफ थे, लेकिन उस दिन की ये मासूम सी बात उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने सोचा, शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को मेरी हमसफर चुना है। इसकी याददाश्त और अक्ल में मेरी उम्मत के लिए बड़ा भला छुपा है। वास्तव में आगे चलकर यही हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उन 7 महान सहाबा में से एक बनी जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस बयान की। सिर्फ उन्हीं की जुबान से 2210 हदीसें बयान हुई। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत ख्वाला बिनते हकीम के पास गए। ख्वाला बिनते हकीम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की गहरी दोस्त थीं। पहले भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से उन्होंने हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ निकाह का पैगाम पहुंचाया था। इसलिए इस बार भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और अपने तीनों सपनों का पूरा हाल बयान कर दिया। फिर फरमाया, ख्वाला, तुम अब्बू बकर के घर जाओ और मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दो। ख्वाला बिनते हकीम यह सुनकर बहुत खुश हुई और फौरन अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के घर चली गईं। लेकिन उस वक्त अब्बू बकर घर पर मौजूद न थे, तो ख्वाला उनकी बीवी उम्मे रुमान के पास पहुंची और उन्हें नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पैगाम सुनाया। ख्वाला बिनते हकीम की जबान से ये बातें सुनकर उम्मे रुमान हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी बहुत खुश हो गईं। वो तो बरसों से इस शुभ खबर का इंतजार कर रही थीं। खुशी से उनकी जुबान जैसे थम सी गई। उधर अल्लाह की कुदरत देखिए, ख्वाला अभी उस घर से बाहर भी नहीं निकली थीं कि उसी वक्त हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर पहुंच गए।
जैसे ही खौला ने उन्हें देखा, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ए अब्बू बकर, जरा गौर से सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हारी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। अब तुम बताओ, इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो हमेशा से चाहते थे कि किसी तरह अल्लाह उनके घराने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी में जोड़ दे, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाए कि ये बात खुद जुबान से कह सके। अब जब नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुद पैगाम आया था, तो अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खुशी से फूले न समाए। उन्होंने वहीं सिजदा किया और कहा, ये तो अल्लाह की ही मर्जी है। अल्लाह ही चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह नबीजी के साथ कर दूं। लेकिन सिजदे से सिर उठाकर थोड़ी देर सोच में डूब गए और फिर बोले, खौला, ये निकाह कैसे हो सकता है? नबीजी तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। खौला यह सुनकर सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और सारी बातें बता दी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अब्बू बकर मेरे असली खून के भाई नहीं हैं, वो तो मेरे दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। नबी जी का जवाब सुनकर ख्वाल्ला का दिल खिल उठा। वह फिर दौड़ी दौड़ी अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर गईं और यह शुभ खबर सुना दी। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उधर नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अपने पड़ोसियों के घर सहेलियों के साथ पुतले खेल रही थीं, और इधर उनकी दूध माँ वाइला रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में खेलते पाया तो घर ले आईं। फिर उनका हाथ पांव धोया, बाल संवारे और उन्हें सुंदर कपड़ों में दुल्हन की तरह सजाया। इसके बाद आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को लेकर बागदादी सगाई के छोटे से जलसे में लाया गया। यह महफिल बहुत ही सादा और छोटी थी। वहां बस आयशा, उनकी मां उम्मे रुमान, अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, 2-3 सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम महर तय किया। इसी के साथ निकाह मुकम्मल हो गया। ये था दुनिया के सबसे अजीम इंसान, रहमतुल लिल आलमीन, नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का निकाह। उसके बाद रसूलुल्लाह की मक्का की सरजमीन पर दीन की दावत में मशगूल हो गए और नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अपनी माँ बाप के पास ही पड़ोस की सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़िया खेलती रहीं। क्योंकि उम्र छोटी थी, वो बहुत शरारती भी थीं। उम्मे रुमान कभी कभी उन्हें डांट देती, लेकिन आयशा सुनती ही न थीं। एक दिन तो उन्होंने इतना शोर मचाया कि उम्मे रुमान ने गुस्से में डांट दिया। आयशा रोते हुए दरवाजे की चौखट पकड़कर मुंह फुलाकर खड़ी थीं कि तभी नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ पहुंचे। उन्होंने उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने आपको कहा था ना कि आयशा को कुछ मत कहना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर उम्मे रुमान मायूस हो गईं और बोलीं, या रसूल अल्लाह, वो तो मेरी कोई भी बात मानती ही नहीं, और मैं कुछ कह दूं तो सीधा अपने अब्बा से शिकायत कर देती है। नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, चाहे कुछ भी करे, आप सिर्फ मेरे लिए आयशा को कुछ मत कहिए, उसे उसकी मासूमियत में रहने दीजिए। उधर कुरैश नबूवत के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे। 12 साल बीत गए और उनके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही गए। काफिर कुरैश तो यहां तक साजिशें करने लगे कि नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। इसी बीच मदीना के लोग नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर बुलाने लगे। उन्होंने वादा किया, या रसूल अल्लाह, आप मदीना आ जाइए, हम आपको और सभी मुसलमानों को पूरी हिफाजत देंगे और इस्लाम को कबूल करेंगे। गुप्त तौर पर मदीना के लोगों से यह बैत वादा पूरा हुआ। फिर नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म दिया, तुम लोग चुपचाप 2-2 करके मदीना की तरफ निकल जाओ ताकि कुरैश को पता न चले। लेकिन इसके बावजूद बहुत से सहाबा छुप छुपाकर हिजरत कर गए। अब नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने का पक्का इरादा कर लिया। बस अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार था।
एक दिन दोपहर को अचानक नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर आ पहुंचे। नबी जी रसूलुल्लाह इस वक्त देखकर अब्बू बकर डर गए और बोले, या रसूल अल्लाह, लगता है कोई खास खबर है। नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने फरमाया, अब्बू बकर, मुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई है कि मैं मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करूं। ये सुनकर अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उत्सुक होकर बोले, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे आपका सफर का साथी बनने का मौका मिलेगा? नबी जी रसूलुल्लाह मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अब्बू बकर, इस सफर में तुम ही मेरे साथी रहोगे। ये सुनते ही अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। खुशी से रोते हुए उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि मैं अपने नबी का हमसफर बनूं। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। जिस दिन आपने हिजरत की इच्छा जताई थी, उसी दिन मैंने 2 ऊंट खरीदकर उनकी देखभाल शुरू कर दी थी। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी छा गई। वो अब्बू बकर के घर में बैठ गए और शाम का इंतजार करने लगे। इधर हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु सफर की सारी तैयारियां करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ गुप्त खबर मिली कि अब्बू जहल समेत सारे कुरैश के सरदार इकट्ठा होकर एक भयानक साजिश बना रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से मिटा देना है। यह खबर सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, लोगों की सारी अमानतें ले लो और उन्हें उनके मालिकों को लौटा देना। आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोना। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सब अमानतें ले लीं और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हो गए। उधर मक्का की रात गहराने लगी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और फिर अब्बू बकर को साथ लेकर सफर के लिए खड़े हो गए। जब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होने लगे तो उन्होंने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, ऐ आयशा, हमारे लिए दुआ करना, हम हिजरत के सफर पर निकल रहे हैं। इतना कहकर वो अब्बू बकर के साथ रवाना हो गए। लंबा सफर, रास्ते की मुश्किलें और दुश्मनों के खतरे झेलते हुए आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना पहुंच गए। कुछ दिन बाद ही हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उनका पूरा परिवार भी मदीना आ गया। समय बीतता रहा। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, या रसूल अल्लाह, आयशा आपकी पत्नी है, उन्हें इज्जत के साथ अपने घर ले आइए। यह कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। अल्लाह की क्या कुदरत! अगले ही दिन अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, या रसूल अल्लाह, आप अपनी पत्नी को घर क्यों नहीं ला रहे? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा संकोच में पड़ गए और धीरे से बोले, अब्बू बकर, मैं सोच रहा हूं, दरअसल मेरे पास अभी पूरा महर मौजूद नहीं है। यह सुनकर अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इजाजत ली और घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते उनके दिल में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी बेटी तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है और महर की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु सोचने लगे, अगर अभी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दूं तो यह कितना बेहतरीन काम होगा। यह सोचकर वो घर गए और वहां से 500 दिरहम निकाल लाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बोले, या रसूल अल्लाह, ये मेरा तोहफा है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तोहफा कबूल किया और उसी रकम को हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का महर बना दिया। इस तरह उनका महर अदा कर दिया गया। उस वक्त आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र सिर्फ 9 साल थी। अब अल्लाह के हुक्म से नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अपने घर लाने का फैसला किया। छोटा सा प्रोग्राम हुआ, उसमें सहाबा ए इकराम और अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का घराना शामिल था। इसी सिलसिले में आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले आए। यहीं से उनका शादीशुदा जीवन शुरू हुआ। किताबों में उस कमरे का जिक्र आता है जहां नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रहते थे। वो एक छोटा सा कमरा था, दीवारें मिट्टी की बनी हुई, छत खजूर की पत्तियों और टहनियों की थीं।
बारिश का पानी अंदर न टपके, इसके लिए ऊपर एक तरह का कपड़े का पर्दा डाल दिया गया था। यही था हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का कमरा। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा खुद कहती हैं, हमारी जिंदगी इतनी सादा थी कि घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था। कई बार पूरा महीना यूं ही बीत जाता, मगर चिरागा जलाने की भी सुविधा नहीं होती। हम तो चांदनी रात में ही रहते और कभी अमावस की घुप अंधियारी में। वो आगे कहती हैं, तेल तो हमारे पास पकाने के लिए भी नहीं होता था, तो दिए के लिए कहां से आता। अगर कभी थोड़ा बहुत जैतून का तेल होता भी तो हम उसे खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेते। इसी तरह महीने दर महीने गुजरते। अगर किसी सहाबी से कोई तोहफा आता तो वही हमारा एक वक्त का खाना बन जाता। तोहफा भी क्या, कभी 2-4 खजूर, कभी 1 कटोरा दूध, कभी 2 रोटियां, बस यही। लेकिन मोहब्बत की कमी कभी नहीं हुई। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, भले ही खाना थोड़ा होता, लेकिन हम दोनों साथ बैठकर खाते। अंधेरे में जब हम खाना शुरू करते तो कई बार एक ही निवाले पर हम दोनों के हाथ एक साथ पड़ जाते। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, हम दोनों मिल बांट कर खाते थे। कभी अगर मांस का खाना होता और मैं हड्डी चबा लेती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हड्डी को उठाकर उसी जगह से चबाते जहां मेरे दांत लगे होते। फिर कहती हैं, अगर मैं किसी प्याले से पानी पीती तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी प्याले को उसी जगह से अपने होंठ लगाकर पानी पीते जहां से मैंने पिया होता। सुभान अल्लाह। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी बेहद मोहब्बत और खुशियों से भरी हुई थी। हाँ, उनका छोटा सा घर था, उसमें न तो कोई कीमती सामान था, न ही कोई आलीशान सजावट, लेकिन उस घर में मोहब्बत और सुकून इतना था कि लगता था जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा वहीं उतर आया हो। याद रखिए, पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब इंसान को असली सुकून नहीं दे सकते। असली सुकून सिर्फ दिल का सुकून है। जिसने दिल का सुकून पा लिया उसने सारी दुनिया पा ली। या अल्लाह, हमारे हर घर में ऐसी मोहब्बत और सुकून अता फरमा। आमीन।